इस दुनिया में शायद ही कोई होगा जो गामा पहलवान को नहीं जानता होगा। कुश्ती का नाम सुनते ही एक नाम सबसे पहले आता है, वो है गामा पहलवान। दिमाग में एक तस्वीर बनती है तगड़े चौड़े मुस्टंडे वाले व्यक्ति की, जिसके चेहरे पर तेज और रौबीली मूछें होती हैं, भीमकाय डोले और तना हुआ सीना। गामा पहलवान भारत के एकमात्र ऐसे पहलवान थे जो अपने पूरे जीवन में कभी कोई कुश्ती नहीं हारे थे। गामा पहलवान की विरासत ऐसी है कि उनकी मृत्यु के 5 दशकों के बाद भी भारतीय उपमहाद्वीप में हर पहलवान गामा की तरह बनने की इच्छा रखता है। और कहा जाता है कि मशहूर मार्शल आर्टिस्ट ब्रूस ली भी गामा पहलवान से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने गामा पहलवान को अपना प्रेरणा स्रोत मान लिया था। तो आइए जानते हैं गामा पहलवान की मज़ेदार कहानी। गामा पहलवान का जन्म जब्बोवाल गांव में अमृतसर के कश्मीरी परिवार में 22 मई 1878 को गुलाम मोहम्मद बख्श के रूप में हुआ था। जब गामा 6 वर्ष के थे तो उनके पिता मोहम्मद अजीज बख्श का देहांत हो गया था, जो कि एक प्रसिद्ध पहलवान थे। उनके पिता की मृत्यु के बाद गामा पहलवान की देखभाल उनके नाना और नून पहलवान ने की थी। नून पहलवान की मृत्यु के बाद उनके चाचा इदा ने उनकी देखभाल की और उन्होंने ही गामा पहलवान को कुश्ती में पहली बार प्रशिक्षण दिया। सन 1888 में 10 वर्ष की आयु में गामा को पहली बार सार्वजनिक रूप से देखा गया था, जब जोधपुर में आयोजित एक प्रतियोगिता में गामा का स्थान 15वें नंबर पर था। जोधपुर के महाराजा गामा के प्रदर्शन से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने गामा को विजेता घोषित कर दिया। जब कुश्ती में गामा के कौशल की कहानी दतिया के महाराजा तक पहुंची, तब उन्होंने उन्हें प्रशिक्षण देने के लिए अपने साथ रख लिया और इस प्रकार गामा पहलवान की पेशेवर कुश्ती यात्रा शुरू हुई। उनकी खुराक में 6 देसी मुर्गियां, 10 लीटर दूध, आधा किलो घी और बादाम का टॉनिक होता था। गामा प्रशिक्षण के दौरान प्रतिदिन 40 पहलवानों के साथ अखाड़ा में कुश्ती किया करते थे। गामा एक दिन में 5000 उठक बैठक और 3000 दंड किया करते थे। सन 1895 में 17 वर्ष की उम्र में गामा ने रहीम बख्श सुल्तानी वाला कश्मीरी पहलवान को चुनौती दे डाली, जो कि गुजरांवाला पंजाब से थे। रहीम बख्श एक मध्यम आयु वर्ग के आदमी थे, जिनकी ऊंचाई लगभग 7 फीट थी। कुश्ती का मुकाबला कई घंटों तक चला और अंततः ये प्रतियोगिता ड्रॉ से समाप्त हो गई। गामा पहलवान के साथ रहीम बख्श का मुकाबला उनके जीवन में सबसे अहम था। वर्ष 1910 तक रहीम बख्श को छोड़कर गामा ने उन सभी प्रमुख भारतीय पहलवानों को हराया जिन्होंने उनसे कुश्ती की। अपनी घरेलू सफलताओं के बाद गामा ने अपना ध्यान दुनिया के अन्य हिस्सों पर केंद्रित किया। पश्चिमी पहलवानों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए गामा अपने छोटे भाई इमाम बख्श के साथ इंग्लैंड गए। जब वे लंदन में थे तो उन्होंने पहलवानों को चुनौती दी कि वो 30 मिनट में किसी भी वजन वर्ग में 3 पहलवानों को फेंक सकते हैं, लेकिन कोई भी इसे मानने के लिए तैयार नहीं था। वो सब ये समझते थे कि वो उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं। इसके अलावा गामा ने जेबिस्को और फ्रैंक जैसे पहलवानों को चुनौती दिया था। गामा ने एक बार बेंजामिन नाम के एक पहलवान को 1 मिनट 40 सेकेंड में पछाड़ दिया और फिर दोबारा गामा और रोलर के बीच में कुश्ती हुई, जिसमें रोलर पहलवान 9 मिनट 10 सेकेंड ही टिक सका। उसके अगले दिन गामा ने 12 पहलवानों को हराकर आधिकारिक टूर्नामेंट में प्रवेश प्राप्त किया। 10 सितंबर 1910 को लंदन के जॉन बुल बेल्ट विश्व चैंपियनशिप में जेबिस्को का सामना किया। वो मैच 22,000 रुपये पुरस्कार राशि के लिए था। लगभग 3 घंटों तक कुश्ती होने के बाद जेबिस्को और गामा के बीच मुकाबला ड्रॉ हो गया।
दूसरे दिन जिबेस्को और गामा के बीच मुकाबला होना था, लेकिन जिबेस्को डर के मारे मैदान में ही नहीं आया और फिर गामा को विजेता घोषित कर दिया गया। गामा ने दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पहलवानों को हराया। कई पहलवान तो गामा से इतना डरते थे कि वो गामा पहलवान की चुनौती कभी स्वीकार नहीं करते थे। इंग्लैंड से भारत लौटने के बाद गामा और रहीम बख्श सुल्तानीवाला के बीच इलाहाबाद में कुश्ती हुई। ये कुश्ती काफ़ी देर तक चली और गामा ने इस कुश्ती को जीतकर रुस्तम-ए-हिंद का खिताब प्राप्त किया। जब गामा से उनके सबसे मजबूत प्रतिद्वंदी के बारे में पूछा गया तो गामा ने उत्तर दिया, रहीम बख्श सुल्तानीवाला। वर्ष 1922 में इंग्लैंड के प्रिंस ऑफ वेल्स ने भारत की यात्रा के दौरान गामा को चांदी का एक बेशकीमती गदा उपहार स्वरूप प्रदान किया था। गामा पहलवान के सामने कोई भी पहलवान मैदान में 2 मिनट से ज़्यादा कभी भी टिक नहीं पाता था। 23 मई 1960 को उनका निधन हो गया। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी और ऐसे और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।